नमस्कार साथियों, चलिए आज हम लोग 25 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो 5 से 6:30 जिसका टाइमिंग था। ये क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि रिएक्शन रिएक्शन कंडीशन आर इंडिकेटेड एट विच प्लेस इन द केमिकल रिएक्शन। जो रासायनिक अभी समीकरण होता है उसमें इंडिकेट किया जाता है, तो किससे इंडिकेट किया जाता है? तो आपका जो होता है एबव एंड और बिलो द एरो से किया जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो फर्स्ट वाला हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से किसे देश बंधु के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने 1922 में एक सत्र के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तथा मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो देखिए देश बंधु मेनली है इसमें। आपका देश बंधु किसे कहा जाता है? तो देश बंधु किसे कहा जाता है? तो देश बंधु आपका चित्तरंजन दास को कहा जाता है, जो जिन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और 1922 ईस्वी में कांग्रेस के आपका अध्यक्ष भी रहे थे। तो चलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, तो निर्मित प्रतिबिंब इसका कौन सा होगा? देखिए किसी वस्तु को क्या कर रहा है, ये आपका दर्पण है। यहाँ पे आपका क्या होता है, ये फोकस होता है, ये वक्रता केंद्र है। तो बोल रहा है अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच, यानी कि अनंत और दर्पण के ध्रुव, यानी क्या इसको पोल बोलते हैं, जिसको पोल वो से डिनोट कर रहे हैं। किसी बिंदु रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बने? तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब आपका आभासी और सीधा बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्य अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत के सरपंच या मुखिया का चुनाव वार्ड सदस्य द्वारा डिटो वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। देखिए तो बोल रहा है कि जो तो राज्य अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत और सरपंच या मुखिया का चुनाव वार्ड कभी होता है, कितने वर्ष के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा, 5 वर्षों के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन गारो खासी जयंतिया पहाड़ी भारत के किस यानी कि भौतिक विज्ञान का हिस्सा, मतलब अर्थात कहने का इसका गारो खासी और जयंतिया है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका एक क्या है, भारत के किस गारो खासी जयंतिया एक प्रायद्वीपीय पठार है। भौतिक विज्ञान के हिसाब से क्या है, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पेडोलॉजी के लिए अन्य शब्द का अध्ययन किया जाता है। तो इसका मतलब पेडोलॉजी का अध्ययन क्या होता है? तो पेडोलॉजी का आपका अध्ययन जैसे किसको कहते हैं, मृदा भूगोल जो है, मृदा भूगोल का अध्ययन जो होता है इसको पेडोलॉजी कहते हैं। तो सही आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा, पेडोलॉजी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑकर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी जो होता है उसमें यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है क्या होता है? जैसे कि उसमें सबसे पहले आपका फिल्ट्रेशन होगा। फिल्ट्रेशन के बाद आपका ऑब्जर्वेशन, मतलब री ऑब्जर्वेशन, पुनः अवशोषण का काम करेगा, यानी कि री ऑब्जर्वेशन काम करेगा। उसके बाद सिक्रेशन का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर हो जाएगा, फिल्ट्रेशन, री ऑब्जर्वेशन और उसके बाद सिक्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है केंद्रीय बैंक द्वारा पुनर्खरीद की तारीख और मूल्य के स्पष्ट विनिर्देश के साथ बेची गई प्रतिभूतियों को डिटो कहा जाता है। तो ये जो होता है आपका केंद्रीय बैंक द्वारा पुनर्खरीद की तारीख और मूल्य को स्पष्ट निर्देश करने के लिए जो होता है आपका रिवर्स रेपो होता है। तो सही आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, रिवर्स रेपो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यूएनईपी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि यूएनडीपी का संपूर्ण नाम क्या हो जाएगा? तो यूएनडीपी का आपका जो संपूर्ण नाम है, यूएनडीपी का संपूर्ण नाम इसमें क्या हो जाएगा? तो यूएनडीपी का यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही हो जाएगा, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो होता है यूएनईपी का सही इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में किस देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया? किस देशांतर को आपको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है? तो आपका 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया। ऑप्शन नंबर आपका ये नंबर सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बिंदु प्रकाश स्रोत के एक समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जाएगा। बोल रहा है कि एक बिंदु प्रकाश स्रोत के समानांतर की प्रकाश पुंज इसको बोल रहा है, मतलब समानांतर बोल रहा है इसको करने के लिए। तो इसमें कौन सा प्रयोग किया जाएगा। तो समानांतर का प्रयोग करने के लिए उत्तल लेंस और अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण किस में से है, तो आपका उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, जो ऑप्शन नंबर ए और बी सी में है, ए और सी। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आवर्त सारणी में परमाणु का आकार दाएं से बाएं जाने पर और ऊपर से नीचे आने पर, देखिए पर ये होता है। सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल बना लिए, ठीक, पीरियोडिक टेबल बना लिए। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बीच में जो होता है ये आपका उपधातु होता है, इधर आपका अधातु होगा, ये अधातु होता है, इधर जो होता है आपका धातु होता है, ठीक है। बीच में जो होता है उपधातु होता है, यानी कि उपधातु होता है। तो ये ऊपर से जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे बढ़ता है, ठीक, परमाणु का क्रमांक त्रिज्या बढ़ेगा। राइट आई थिंक बाएं से दाएं जाएंगे तो इधर घटता है, ठीक, इधर घटता है आपका। तो बोल रहा है कि आपका बाएं से दाएं जा रहा है, तो बाएं से हम दाएं जाएंगे तो घटेगा, और उसके बाद ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा, तो घटेगा और बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा में है, तो घटेगा, घटता है और बढ़ता है। बाएं से दाएं जाएगा तो घटेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धावन सोडा यानी धुआं सोडा का उपयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए धुआं सोडा का उपयोग कहाँ पर हम लोग नहीं करते हैं, उसका सही आंसर बताना है। तो देखिए कागज साबुन कागज के विनिर्माण में धुआं सोडा का प्रयोग किया जाता है। घरेलू प्रयोजनों के लिए शोधन मार्जक के रूप में करते हैं, इसमें भी आपका घरेलू मार्जक के रूप में भी धुआं सोडा का प्रयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए भी किया जाता है। केक सेकने के लिए ठीक है धुआं सोडा का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक। तो ये ऑप्शन गलत है, जो हमको नहीं वाला बताना है। तो ऑप्शन ए नंबर 4 हो जाएगा, जो ऑप्शन 4 में 4 नंबर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, ठीक। तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि विश्व जल दिवस किस किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो होता है आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को जो होता है आपका बिहार दिवस भी है, ठीक, बिहार दिवस भी है आपका, उसी दिन विश्व जल दिवस भी है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के शिक्षा के अधिकार के को 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में मौलिक अधिकारों के अध्याय के एक नया अनुच्छेद मतलब बोल रहा है इसका मेनली कि शिक्षा के अधिकार को 46वें संशोधन द्वारा 2002 में ऐड किया गया है। अनुच्छेद के किस अनुच्छेद में ऐड किया गया है, ठीक, वही पूछ रहा है इसका क्वेश्चन, ठीक। तो इसमें किस ना 21 के ए में ऐड किया गया। 21 में क्या है, 21 में आपका प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता है, प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता, यानी कि आपको अपने खुद ही से खुद सुसाइड भी नहीं कर सकते हैं। तो आपका 2002 में 86वां संशोधन के द्वारा 21 के क में यानी अर्थात 21 के ए में इसको ऐड किया गया शिक्षा के अधिकार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। बोल रहा है कि सूर्य से आने वाले किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है। सूर्य से जो किरण आती है वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है, इसका कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितना होता है। मतलब आभासी सूर्योदय जो होता है मेन सूर्योदय से कितना हमको थोड़ा देर पहले दिखता है, अब उसके बाद जो होता है सूर्योदय निकलता है, तो उसके बीच का जो समय होता है क्या होता है, तो उसका बीच का जो समय होता है 2 मिनट पहले हमको सूर्योदय उगता हुआ दिखाई देता है, जबकि रियल में समय होता है 2 मिनट बाद सूर्योदय होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर के पहचान। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। 2 नंबर में दे रहा है कि 2 नंबर में आपका दिया है कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तत्व के 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाकर जुड़ा होता है, जिससे एक षटकोणीय सारणी बनती है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखिए 2 इसमें है कि आपका 2 नंबर सही है। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है, नहीं, ग्रेफाइट विद्युत का जो होता है सुचालक होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा। तो जो आपका ऑप्शन मतलब 2 नंबर सही होगा और 1 गलत होगा, तो ए में दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में। कांगड़ा और कुल्लू जो है भारत के किस राज्य में है, तो ये आपका जो कांगड़ा और कुल्लू जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू है, मनाली है, उसके बाद कांगड़ा कुल्लू कहाँ पे है, कुल्लू मनाली कांगड़ा ये सब कहाँ पे है, तो आपका हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य पोंगल का त्यौहार मनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल जो है आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, वाष्पोत्सर्जन इनमें से मुख्य किस स्थल पर नहीं होता है? वाष्पोत्सर्जन जो होता है कहाँ पे नहीं होता है? तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो अंतः कोशिकीय अंतरालों पर, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस पे नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अंतर कोशिकीय अंतरालों पर आपका वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑप्शन करेक्ट? सो द पाथ दैट द स्पर्म टेक व्हेन दे आर रिएक्टेड फ्रॉम द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो स्पर्म का जो जनरेशन है कैसे करेक्ट करता है? तो इसमें दिया हुआ है, एक दिया है टेस्टिस, यूट्रेसा, भास डिफरेंस और पेनिस। जो आपका टेस्टिस, यूट्रेसा, भास डिफरेंस और पेनिस, उसके बाद है टेस्टिस, भास डिफरेंस, यूट्रेसा, उसके बाद पेनिस। देखिए लास्ट में पेनिस होगा, उसके बाद यूट्रेसा, उसके बाद पहले होगा टेस्टिस, टेस्टिस से स्पर्म बनेगा, उसका भास डिफरेंस में जाएगा, भास डिफरेंस यूट्रेसा में जाएगा, यूट्रेसा के बाद आपका पेनिस में जाएगा। तो बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट, यानी कि क्या बोल रहा है? प्रतिरोध, रेसिस्टेंस, का एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर, वोल्ट है, जूल, कूलम्ब है, कूलम्ब जूल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर, ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर है, वोल्ट और एम्पियर हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में सही कथन की चर्चा करना है इसका। ठीक, देखिए तो इसमें बोल रहा है कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय दिक्सूचक रहकर ज्ञात की जाती है। उसके बाद है कि एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबकीय सुई उत्तर पूर्व दिशा में इंगित करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के ध्रुव के निकट सघन होती है। उसके बाद है दो चुंबक क्षेत्र रेखाएं दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। देखिए पहला क्या है, यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिक सूचक जो होता है वो आपका डायरेक्शन नापने की इकाई होती है, इसके माध्यम से हम लोग करते हैं। ठीक, उसके बाद है आपका स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबकीय जो उत्तर पूर्व नहीं होता है, उत्तर दक्षिण दिशा, तो ये आपका 2 नंबर गलत हो जाएगा। सी नंबर है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक ध्रुव के निकट सघन होती है, ये आपका सही है। 4 नंबर में है कि आपका डी नंबर, दो चुंबकीय क्षेत्र किसी एक दिए गए प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती, एक सर्कल का निर्माण करती है, तो 4 नंबर भी गलत है। 1 नंबर और 3 नंबर, यानी कि ए और सी आपका ऑप्शन 3 में है, तो ये आपका सही है, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विद्युत उपकरण 220 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित होकर 5 एम्पीयर धारा लेता है, तो उसके उपकरण में शक्ति की ज्ञात कीजिए। शक्ति बराबर क्या होता है? पी बराबर जो होगा आपका, पी बराबर क्या होगा? वी आई। ठीक, वोल्ट दिया है और धारा दिया है, तो 220 है और उसके बाद आपका यहाँ 5 है, इसको हम गुना करेंगे 220 को, तो कितना आ जाएगा आपका? 1100 वोल्ट आएगा। हमको चाहिए किलो वोल्ट, किलो वोल्ट को बदलने के लिए इसको क्या करेंगे? 1000 से हम भाग दे देंगे। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो, अब 11/10, 11/10 को 1.1 किलो वोल्ट भी हम लिख सकते हैं। किलो वोल्ट, किलो वाट। ठीक, किलो वाट, जैसे शक्ति आएगा तो वाट में, शक्ति का मात्रा क्या होता है? वाट होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक धारावाहिक परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न डिटो के सामने होता है। ठीक, किसके सामने होता है? तो ये आपका जो होता है क्षण चुंबक के सामने होता है। सही आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा यौन संक्रमण रोग का एक विषाणु के कारण होता है, यानी कि वायरस के कारण होता है। ठीक, तो कौन सा? यौन संक्रमण। यौन संक्रमण के मतलब यानी कि शारीरिक मतलब टचिंग के द्वारा, फिजिकल के द्वारा। ठीक, तो कौन सा होता है? यौन संक्रमण में एक ही रोग होता है जो आपका एड्स होता है। एड्स का जो होता है आपका विषाणु कौन सा होता है? तो विषाणु आपका HIV होता है। इसका जांच कौन होता है? तो इसका जांच जो होता है आपका एलिसा जांच होता है। ठीक, जांच का नाम कौन है? एलिसा। वायरस का नाम कौन है? HIV। यौन संक्रमण से बीमारी कौन सा है? तो एड्स है, तो सही ऑप्शन आपका 3 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि नीचे दिए गए क्वेश्चनों पर विचार कीजिए। ठीक, जैसे बोल रहा है कि लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम डोबेरिन के अतिरिक्त के नहीं तत्व थे, नहीं, ये जो लिथियम है, सोडियम और रुबिडियम, ये जो होता है डोबेरिन के त्रिक नियम नहीं थे, तो पहला आपका गलती हो जाएगा। तो सेकंड वाला है कि त्रिक में मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होते हैं, ये आपका सही है। तो पहला गलत और दूसरा सही, तो पहला गलत और दूसरा सही आपका 4 नंबर में, यानी कि डी नंबर में, तो डी नंबर है ना आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अभिक्रिया
जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक अपेक्षाकृत सरल उत्पादों में विभाजित हो जाता है, वो क्या कहलाता है? जैसे कोई एक क्या अभिकारक है, ठीक, ए और बी, ये ए प्लस बी में टूट जाता है, तो इस अभिक्रिया का नाम क्या है? इस अभिक्रिया का नाम आपका अपघटन अभिक्रिया है। तो अपघटन अभिक्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? कोई दो को उत्पाद ये अभिक्रिया करके ए बी बना लेगा, ये आपका संयोजन अभिक्रिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि एक तापीय दीप्त बल्ब का फिलामेंट बनाने तो सर्वाधिक उपयुक्त है। बल्ब का जो फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बोला होता है, ठीक, टंगस्टन को डब्ल्यू से टंगस्टन आपका सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है उर्वरक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत कथन का हमको चयन करना है। तो गलत कथन जैसे ये बारिश या सिंचाई के पानी के साथ बह जाती है। जैसे हमको बारिश हो रहा है उस समय हम अपना फसल में खाद डालेंगे तो क्या होता है, वो जो होता है पानी के साथ बह जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। इसका संगठन पोषक तत्वों के पुनर्निर्धारण की मात्रा के आधार, जैसे पोषक तत्वों की मात्रा कमी हो जाता है तो हम डालते हैं खाद, तो उसमें फिर से हमको मतलब उसका पोषक तत्व मिल जाता है, ये भी आपका सही है। इनका संग्रहण उचित तरीके से किया जाता है, ये भी आपका सही है। ये वायु और जल को कभी प्रदूषित नहीं है, ये जल को तो प्रदूषित करता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, हमको गलत का बताना है, तो इसका सही आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। किसमें यानी ऊष्माक्षेपी का मतलब है ऊष्मा का निकलना, ठीक, ऊष्मा का निकलना। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब किसमें ऊष्मा हमको निकलेगा, बुझा हुआ चूना बनाना। जैसे बुझा हुआ चूना है उसमें हम पानी डालेंगे तो ऊष्मा हमको देगा, तो ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्राकृतिक गैस का जलना, ये भी आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसके बाद शोषण क्या है? तो शोषण भी आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये तीनों हो जाएगा, तीनों आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा धूमन सोडा निर्माण के लिए प्रयुक्त होता है? तो धूमन सोडा के लिए कौन सा प्रयुक्त किया जाता है? धूमन सोडा का फॉर्मूला होता है आपका Na2CO3 × 10H2O होता है, जो आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इसी से निर्माण करके ये सब फॉर्मूला आपका लाया जाता है, तो ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा।